मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ और मेरे घर में आज तक मतलब लड़कियों को अगर हम कुछ कह भी देना, अब जैसे बहनें हमारी मेरी कजन्स हैं, तो मेरी जॉइंट फैमिली रही है बहुत टाइम तक। तो अब जब जॉइंट फैमिली में आप एक ही एज के सारे होते हो तो लड़ाई झगड़े तो सब में भाई बहनों में हो जाते हैं। ऑफ तो हम कोर्स। कभी कभी स्कूल में कुछ कभी बात हो जाती थी या कुछ हो जाता था, तो जैसे हमने कभी गुस्सा आया तो बहसबाजी हो रही है और हाथ उठा दिया बहन पे, तो जो हम्म। उसके बाद हमारी कुटाई होती थी, और इतनी कुटाई होती थी कि पूछो मत। हमारे घर में तो मतलब ऐसे है कि अगर लड़की को हाथ मतलब कुछ टोक भी दिया, अगर मेरा एक ब्रदर है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। तो वो बेसिकली करता क्या है कि अगर कभी उसको कपड़े अच्छे नहीं लग रहे बाहर जाने के वक्त, तो बोलता है कि भाई तू चेंज कर, मैं तब तेरे साथ जाऊंगा, ये सही नहीं लग रहे। तो उस पर भी इतनी कुटाई हो जाती है कि तू कौन होता है बोलने वाला, ये और वो। और एक बार मैंने एक्चुअली अपनी बहन को मारा था, तो मैंने कुछ उठा के मारा बट उसके लग गई, तो ब्लीडिंग वीडिंग भी हो गई। अब मेरे घर वालों ने मेरे को पहले तो मारा, और आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, तो आप समझ सकते हो कि एज क्या होगी। हम्म। और मैंने कुछ आगे से बोला कि फिर मारूंगा, या मैंने ऐसे कुछ बोला, तो मेरे डैड ने मेरे कपड़े उतारे, लिटरली पूरे कपड़े उतारे, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और पूरी गली देख रही कि भैया ये क्या हो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ये वरुण और ये सब कि भैया हिंदुओं में ऐसे होता है वैसे होता है, बट ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट कि आपके एजुकेशन कैसी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो, बट एक आपको अंदर से पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि लड़की है, और आपने एक चीज बोली थी उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि ऐसा भी नहीं होता कि लड़की हर जगह हर टाइम सही हो। बहुत से बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लड़की गलत भी होती है। तो बट मैं फॉर ये नहीं एग्जाम्पल। करता कि हाँ अगर लड़की है तो हमें उसको कुछ बोलना नहीं है। अगर वो गलत है तो आप उसको बोलो। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ भी, कोई भी सीन के वो हो सकता है, नॉट कि एक पर्टिकुलर केस है। अब लेकिन बहुत ये तो नहीं सारे ऐसे लेकिन ये नहीं। भी तो हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आपकी नजर में गलत हो कि ये लड़की ने गलत किया है, वो सिर्फ हाँ, आपकी नजर में गलत हो, वो आपकी सोसाइटी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी कल्चर की वजह से गलत हो, वो रियलिटी में गलत ना हो। मैं उस वाले सेंस में गलत नहीं कह रहा। मैं गलत कह रहा हूँ कि अगर लड़की ने एक्चुअली में कुछ गलत किया है, तो अगर आप उस लड़की को, ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो इसलिए आप उसको फिर कुछ बोलोगे नहीं अगर गलत किया है। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी इंडोर्स नहीं किया कि यार लड़की को कुछ भी मत नहीं, बोलो, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे अभी हमारे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं इंडिया के अंदर, कि लड़की जैसे कभी लड़के पे गलत रेप का केस लगा देती है, और बाद में पता चलता है कि रेप नहीं हुआ, बदला लेने के लिए करा या कुछ हाँ, whatever जो भी। हाँ, वो तो चीजें होती हैं, विंडिक्टिव लोग हो जाते हैं अगर आप और उसको, सिचुएशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं इस तरह की चीजों को जो है विंडोज करूंगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच रिकी फॉर योर इनपुट। तो हम अगले मैंने ये स्ट्रीम अच्छा। कंक्लूड करनी है। जी जी, एक 4.5 घंटे ब्रेकिंग से न्यूज, ज्यादा हो चुके हैं एक ब्रेकिंग हमारे। न्यूज है डॉक्टर जी मेरी एक मिनट, शायद। मुझे मुझे एक अगले कॉलर को लेने दें। जी। आप ब्रेकिंग न्यूज साथ दिल्ली में वाली शेयर करें। दिल्ली वाली बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्या अभी हुआ है? इजराइल एम्बेसी के पास एक लो अरे यार हाँ, वो लेवल का मैंने सुना ब्लास्ट था, हुआ क्या है। हुआ है? जी, इजराइल एम्बेसी के पास बहुत ही लो लेवल का एक ब्लास्ट हुआ है, कोई इंजरीज नहीं हुए हैं, बट अभी हाई अलर्ट पे है इंडिया के एयरपोर्ट्स और बड़े सिटीज में ये मोमिन सब। मोमिनीन्स। अच्छा, हमारे पास नए कॉलर हैं, भाई साहब फ्लोटो सर, आपको दूसरी तरफ Hello, लिया है, प्लीज hello, बोलिए। hello, Spartacus ji. This is the first time like I'm interacting with you. रुस्तम भाई और सुल्तान सलातीन और गालिब कमाल साहब से भी एक आध बार मेरी बात हो चुकी हुई है। उनको इन्हें याद है या नहीं है? जल्दी कहिए क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे तो हाँ, मैं स्ट्रीम ये को कहना कंक्लूड चाहूंगा, करना है। अब वो तो अभी एंड पे है, तो मैं पहला तो वो बताते हैं ना कि खैरात मतलब आपके बारे में मैं सुन रहा था
इसमें आपने बताया था कि कैसे आप लाइक रेगिस्तान में कितने दिन अकेले रहे और चिड़िया को मतलब उनके बेसिस पे ना बर्ड्स को मार के आप सरवाइव कर रहे थे। चिड़िया मार के तो खाई इतना है सब भाई, कुछ 15 से 20 दिन खाई इतना है, आगे सब कुछ बोलिए। हार्डशिप जो है वो आपने लिया। तो लाइक जब आप बता रहे थे तो ये विजुअल्स मेरे दिमाग में ऐसे मतलब हो रहा था कि लग रहा था कि मीन्स कितना ज्यादा हार्डशिप आपने लिया है। मीन्स अगर आगे कभी मौका मिले तो इस पे पूरी की पूरी एक अच्छी मूवी या डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कि कैसे एक मतलब मैं आई एक आई एम इंसान को कंपाइलिंग कितना ज्यादा। या बोलिए। बुक लिख रहा हूँ। या तो मतलब काफी ज्यादा वो मतलब आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देगी कि एक जो रिलीजन एक मजहब है कितना ज्यादा मतलब परेशान कर सकता है एक जो भी फ्री थिंकिंग आप जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके लिए। हमारी हमारी सोसाइटी में 90% लोगों को और शायद इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। मुझे शायद फिगर नहीं देना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि मजहब किस हद तक परेशान कर सकता है। तो थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ प्लूटो जी। हाँ, ये काफी देर और से वैसे कोशिश कर रहे थे, इनका जो है ना नेटवर्क जो है, मेरे ख्याल प्लूटो से सिग्नल कम आ रहे थे, बार बार हाँ, ड्रॉप प्लूटो कर से रहे मैं, थे। क्योंकि उनको 2 बार लिया मैंने हाँ, और ये ये या ड्रॉप हो रहे थे बार बार। और है दूसरा बहुत एक दूर एक ना। छोटा सा एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। बहुत सारे मैं जो भी हमारे लाइक हिंदू रिलीजन से जो भी मतलब इंक्लाइंड जो भी भाई आते हैं यहाँ पे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं बेसिकली। और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली उनका एक रहता है कि नहीं चलो जो हिंदुइज्म है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है सारे जो दूसरे रिलीजन है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया और जो भी है। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि मे भी शायद ये सवाल आई थिंक ये जस्ट नहीं है। मीन्स आई थिंक सवाल ये होना चाहिए, पता नहीं आप अपना आइडिया जो पॉइंट ऑफ व्यू दे कि लाइक क्या कौन सा जो अभी कंटेम्प्रेरी ऐसा रिलीजन है जो कि ओपन है चेंजिंग टाइम के साथ खुद को एडप्ट करके और जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें कोई वैल्यू ऐड करे। तो कौन सा रिलीजन अभी प्रेजेंट ऐसा रिलीजन है या जीरो। मतलब ये बेसिकली नो, बिकॉज कोई भी कोई भी नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं, है नहीं, कोई कोई भी भी नहीं, कोई रिलीजन भी नहीं, परफेक्ट कोई नहीं भी है। नहीं, कोई भी नहीं, तो क्योंकि अगर कोई मतलब भी या 1 मिनट सर जी, रुस्तम शाह जी, मुझे आपकी और सलातीन जी, आप काफी देर से खामोश बैठी हैं, तो प्लीज आपको इस मेरे इस कमेंट को कंक्लूड कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि इस वक्त 21st सेंचुरी में आप उसको धर्म, रिलीजन, कुछ भी नाम दे ले, हर एक को उठाकर देख लें, एज लॉन्ग एज जो ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर रहा है, लोगों को डिवाइड कर रहा है, लोगों में नफरत फैला रहा है, नो, हमारे पास रिलीजन से बहुत बेहतर सिस्टम्स मौजूद है, बहुत बेहतर सिचुएशंस और इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है, जिनको जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं और जिनके ऊपर जो है वो हम अमल करके अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। हमें 21st सेंचुरी में अच्छा इंसान बनने के लिए किसी रिलीजन की, किसी धर्म की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। राइट बिल्कुल, रुस्तम शाह जी। मैं बिल्कुल इससे एग्री करूंगा। प्लूटो जी, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। देखें, किसी मैंने जमाने इनको में रिमूव मजहब की किया जो है है। ना, हाँ, वो बयान में सुन रहे हैं, वो जब यूट्यूब पे जाएंगे उनको ये आवाज सुनाई देगी। किसी जमाने में मजाहिब की जरूरत पड़ती थी इंसानों को, उस वक्त इसकी जरूरत थी, लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है। आजकल हमें मोरालिटी के लिए भी किसी मजहब की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ अकल की जरूरत है। जो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में आप अच्छा बुरा जो है बड़े आराम से आप जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगर किसी को शौक है किसी मजहब का तो वो बनाता रहे, लेकिन अगर वो मजहब आपको किसी दूसरे इंसान से उसकी शक्ल की वजह से, उसके कलर की वजह से, उसकी इल्म की वजह से या उसके किसी जोग्राफियाई हदूद की वजह से नफरत सिखाता है, तो ऐसे मजहब को उठा के रद्दी की टोकरी में फौरन फेंक देना चाहिए। आजकल ऐसे मजाहिब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मजहब है, आप उसको ज़ाती तौर पे अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शौक से कीजिए। लेकिन अगर आप आके कहेंगे नहीं तुम मानो इस बात को, और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सॉरी, फिर मेरा और आपसे झगड़ा रहेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मजहब था भी या है भी तो वो आपका ज़ाती मजहब है, आप घर में बैठ के जो मर्जी सोचना चाहते हैं,
जितने मर्जी खुदाओं को पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। आप उसको सोसाइटी पे जनरल उसको ये कह के कि ये आफाकी सच्चाई है इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ये थोप नहीं सकते। आजकल इस चीज़ की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये फिट होगा। और इसीलिए हमें ये सारी मसाइल नज़र आते हैं, क्योंकि लोग जब कोशिश करते हैं कि एक इलॉजिकल चीज़ को लॉजिकल बना के एक लॉजिकल दुनिया पे जब फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकता। इट्स यूजलेस अटेम्प्ट एनीवे। सुल्तान सलातीन जी आखिरी कमेंट, उसके बाद हम आखिरी कॉलर को लेंगे। जी सर। देखो मेरे नजदीक तो एक दूसरे का इंसानियत की अगर बात की जाए तो इंसानियत हमारे लिए काफी आगे बढ़ने के लिए एज अ society we don't need any religion, we don't need any dogmas, we don't need to pretend कि हमें किसी सुपर पावर ने ये कहा, हमें किसी सुपर पावर ने ये कहना चाहा। हम अपनी इंटेलेक्ट को माने, हम माने कि हम चीजों को बेहतर असेस कर सकते हैं वक्त बदलते वक्त के साथ साथ, क्योंकि कोई भी रिलीजन मेरे नजदीक बदलते वक्त के साथ अपने आप को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाया। एंड इट शोज कि वो आर्केइक हैं, वो नहीं फिट इन करते बदलते वक्तों में। अब टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बूम कर रही है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत चीजें इनकम्पैटिबल हो गई। तो आई थिंक वी नीड टू स्टिक टू ह्यूमैनिटी, एक दूसरे का एहसास करने में, अपने हकूक के लिए लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, मगर कंपैशन होना जरूरी है। चलें आज के आखिरी कॉलर ब्राउन अमेरिकन।